हेलो, मैं दीपक त्यागी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो इससे पिछली वीडियो बनाई थी वो चेन रूल को लेकर के बनाई थी डिफरेंशिएशन में। तो आज जो मैं अगला नया टॉपिक लेकर के आया हूं वो उसी डिफरेंशिएशन से है और उसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहली चीज तो ये कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं और इन्हें किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। अब तक जितने भी तुमने क्वेश्चन देखे थे, चाहे वो चेन रूल से हो या डायरेक्ट थे, वो एक ही वेरिएबल में थे। लेकिन वहां पर हम जब किसी क्वेश्चन को लैट करते थे तो हमेशा जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया होता था x स्क्वायर प्लस 3x, तब इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना था तब हम इसे क्या लिख देते थे, y इक्वल टू। जब हम इसे y इक्वल टू लिख देते थे तो ये क्या था, एक सिंपल था, इसमें मतलब हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अब जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें x और y दोनों की टर्म में ही कोई इक्वेशन दी होती है। अब जब दोनों की टर्म में कोई इक्वेशन दी होती है तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y। अब उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जहां पर भी तुम्हारा y आएगा उसकी जगह जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, dy अपॉन dx। तो देखिए कैसे करना है। जैसे हमारे पास ना कोई नया फॉर्मूलाज है, मैंने कहा था पहले भी जो फॉर्मूलाज थे वो सबसे पहली वीडियो में लिखा दिए थे। इसके बाद जो भी कुछ था वो मेनली हमारा डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल है और वो हर कॉन्सेप्ट पे यूज होगा, इससे पहले मैंने बताया ही था। तो आज भी जो हम बात करते हैं वो किसकी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की। इसके अंदर क्या है मेनली, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2020। अब यहाँ क्या हुआ, अब तक जब तक भी तुमने पढ़ा था कि हर पूरा क्वेश्चन x में था, लेकिन अब क्या हुआ, एक इक्वेशन आ गई जो x और y दोनों में है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करेंगे। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना बताया मैंने, 1 प्लस 3। अब हम किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के, लेकिन y भी एक वेरिएबल है, तब हम y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के। तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। यानी कि y का डिफरेंशिएशन जैसे हमने किया तो क्या आया, dy अपॉन dx और कांस्टेंट का 0। क्योंकि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो 3 dy अपॉन dx इक्वल टू -2। तो dy अपॉन dx कितना हो गया, -2 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, एक इम्प्लिसिट फंक्शन का। मेरे ख्याल से इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर होगा। पहले जैसे x का 1, y का dy अपॉन dx, कांस्टेंट का 0। क्योंकि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो dy अपॉन dx वाली टर्म्स लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ax स्क्वायर by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पर जो है हमारे मेनली दो वेरिएबल हैं, x और y। बाकी a b g f c ये सब कांस्टेंट है। तो लेकिन ये जैसे a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, f कांस्टेंट और c कांस्टेंट, तो ये अकेला कांस्टेंट है इसलिए तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि इनके कोफिशिएंट है इसलिए ये ऐसे ही लिखे रहेंगे और वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, a x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, b y स्क्वायर का 2y। ध्यान देना, x स्क्वायर का 2x, यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y। मैंने कहा y का करने के बाद डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। क्यों, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x का, और कर किसका रहे हैं, y का। तो y स्क्वायर का भी 2y हो गया, लेकिन क्या लिखेंगे जब y का दोबारा करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस 2g x का 1 2f और y का dy अपॉन dx कांस्टेंट का 0।
ठीक है, तो ये क्या आ गया 2ax प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f dy अपॉन dx इक्वल टू 0। जब हम इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx निकालने हैं तो मैंने क्या बोला, dy अपॉन dx वाली टर्म्स लेफ्ट में ले लो, तो 2by dy अपॉन dx माइनस 2f dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2ax और 2g। कोई दिक्कत, जितनी भी dy अपॉन dx की थी वो लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। जब इन्हें सोल्व करेंगे, जैसे ये देखो, ये यहाँ लिख दी, ये इधर प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 2 dy अपॉन dx, क्या बचा dy, यहाँ से क्या बचा हमारे पास बचा f, ठीक है, खाली f बचा। अब इक्वल टू यहां से क्या कॉमन ले लिया -2, तो क्या बचा ax प्लस g। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो जो dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई -ax प्लस g अपॉन ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार दोबारा देखें, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, a x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, अब y का दोबारा कर रहे हैं dy अपॉन dx। मैंने फिर कहा कि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो y का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके बाद dy अपॉन dx, 2g x का 1, 2f y का जैसे फिर से आ गया dy अपॉन dx कांस्टेंट का 0। अब क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है, ये लिख दिया सेम। अब dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx वाली सारी टर्म्स लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। यहां से dy अपॉन dx कॉमन और 2b आ रहा है इसलिए 2b कॉमन, क्या बचा by और f, यहां से 2 कॉमन, क्या बचा ax प्लस g, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो dy अपॉन dx माइनस ax प्लस g अपॉन by प्लस f। तो इस तरीके से हम इम्प्लीसिट फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस था, क्योंकि इसमें जो था 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में मान लो हमने लिख दिया बाई sec x प्लस tan x प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0 दिख रहा होगा। अब यहाँ मेनली मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ काम खत्म। यहाँ पे मेनली ये दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों एक जैसे, एक से प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट होगा। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस tan x का प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ 2 फंक्शन है इनटू में, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये सिंगल है तो tan x का sec स्क्वायर x, इसमें भी 2 आ गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। करिए बाई sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस sec x और y का dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर x, फिर y आ गया तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx और x स्क्वायर का क्या आ गया 2x। कोई दिक्कत? अब फिर से जैसे मैंने कहा dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx वाली 2 टर्म्स हैं, एक ये, तो dy अपॉन dx वाली टर्म्स इधर sec x dy अपॉन dx प्लस
एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या क्या बचा, एक ये बची माइनस 2xy माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है। तो हमने क्या करा, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली सारी टर्म्स लेफ्ट में ले ली, तो यहां से जब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, क्या बचा सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा 2xy सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स tan x। अब जब हम यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये इधर माइनस 2xy सेक स्क्वायर एक्स बाई सेक एक्स tan x अपॉन, ये आ गया हमारा आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि यहाँ दो फंक्शन थे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर बाई का dy अपॉन dx, और इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। बाकी कुछ नहीं, जहां जहां डिफरेंशिएशन लिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे sec x का sec x tan x, y का dy अपॉन dx, y का dy अपॉन dx, x स्क्वायर का 2x। अब क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना था तो dy अपॉन dx वाली टर्म्स लेफ्ट में ले आए, और बाकी जो भी था वो राइट हैंड साइड भेज दिया। जैसे ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है dy अपॉन dx, क्योंकि dy अपॉन dx निकालना था, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो हर 2 या 3 साल में रिपीट हो जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर। ये क्वेश्चन देखा भी होगा अगर जिसने करा है। इफ क्वेश्चन नंबर 3, इफ इसमें है इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अगर पिछले लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी है, आरडी में भी है, आरएस में भी है, और दूसरी जो जितनी भी बुक्स हैं एक्स्ट्रा उन सब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर बोर्ड के पेपर देखोगे तो हर 2-3 साल में ये रिपीट होता दिख जाएगा कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या है, देखो मेनली ऐसा होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है कि इसमें रूट है लेकिन यहाँ रूट नहीं है, तो इसका मतलब पहले इन पे रूट हटाना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। मैंने कहा रूट हटाना है, अगर ऐसे नहीं कर रहे तो आंसर नहीं आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो x का स्क्वायर रूट का 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, यहां तक क्लियर। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहां तक बोलिए। देखो जो क्वेश्चन था हमने वैसे ही लिख दिया, x अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें तो दिख रहा है dy अपॉन dx निकालना है। एक काम करते हैं, बाई वाली टर्म से एक साथ कर लेते हैं, और या जिनमें x कॉमन आ सकता है, जैसे यहाँ से क्या ले लिया, ये दोनों टर्म्स एक साथ आ जाएंगी, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जब यहां से क्या कॉमन आया, एक्स वाई आ गया। अब जब यहां से एक्स वाई कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा, एक बचा x और यहां से बचा y। इसके फैक्टर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या है, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है। चाहे तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, मान लो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस वाई था, अब क्या बन गया y माइनस एक्स, और ये भी क्या है y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस, इस y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब y वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और x वाली एक तरफ ले लेंगे। मान लो इस x को इधर ले आते हैं, y वाली, तो y वाली टर्म कौन सी है, ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स। यहां से क्या कॉमन ले लिया, माइनस वाई, तो क्या बचा इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से यहां तक देख लें। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ डिवाइड रूल लगाना है। पहले यहां तक का क्लियर हो जाना चाहिए और इसे एक नहीं दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज्यादा होता है। तो x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट इक्वल टू जीरो। हमने क्या दिख रहा है आंसर में कि हमें रूट नहीं लाना, तो इसलिए इसे इधर ले गए और फिर रूट हटाने के लिए क्या कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। x का स्क्वायर रूट हट गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, यहां से हमने क्या करा, जो ये टर्म्स और ये टर्म्स एक तरफ ये एक तरफ, इससे यहां से क्या कॉमन ले लिया, एक्स वाई एक्स माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये y माइनस एक्स है, x माइनस वाई है, दोनों सेम है, लेकिन किस चीज का डिफरेंस है, माइनस का। इसलिए यहां से माइनस कॉमन लेने के बाद इसके साइन चेंज हो गए, ये x माइनस वाई क्या बन गया, y माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल। अब ये आ गई इक्वेशन। हमने क्या करा, y वाली टर्म्स इधर ले आए ताकि y कॉमन आ जाए। तो यहां से जब y कॉमन लिया माइनस वाई, तो यहां से x प्लस वन और यहाँ इधर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड रूल, यानी कि कितना आ जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर, ये कितना आ गया x प्लस वन डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। चलिए ये आ गया, ठीक है। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर देंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ, वन, माइनस एक्स का वन, कांस्टेंट का जीरो, इक्वल टू माइनस ये आ गया। अब यहां से जब इसे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, x प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस एक्स का वन, कांस्टेंट का जीरो, और ये x प्लस वन का स्क्वायर। अब यहां से x प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। एक बार फिर से इसे दोबारा देखें, क्या क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे बार बार रिपीट करें, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ही क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हमारे पास x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की क्यूब प्लस एक्स वाई
इक्वल टू 0। अब यहाँ कहता है कि डिफरेंशिएशन निकालो, तो डिफरेंशिएशन इसमें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड, फिर यहाँ 2 आ गए, ये फर्स्ट ये सेकंड। x की क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² फर्स्ट फंक्शन ये चल रहा है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, y की क्यूब का 3y², जब y का करा तो dy अपॉन इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा y का कितना हो गया dy अपॉन dx, y x² का कितना हो गया 2x, 3y² प्लस x, y का y x का 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। जब इसमें हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, x², एक ये रहा, एक ये है, इक्वल टू माइनस y माइनस 2xy और माइनस 3x²। जब यहां से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा माइनस 2xy, तो जो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई वो क्या आई माइनस 2xy 3x²। एक बार फिर देख लें, जब इसे सोल्व करते हैं तो x की क्यूब का 3x² फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये इसका होगा यहाँ तक। और y की क्यूब का 3y² dy अपॉन dx, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, x² y का dy अपॉन dx, y x² का 2x, 3y² और y का dy अपॉन dx, x y dy अपॉन dx, y और x का 1। अब हमने क्या dy अपॉन dx निकालना है, इसलिए सब dy अपॉन dx वाली टर्म्स लेफ्ट में ले आए और बाकी सब राइट में ले आए। अब यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन और यहाँ से माइनस कॉमन, फिर ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आकर के डिवाइड कर गया। तो इस तरीके से हम जो था इसमें मेनली इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और अब चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इम्प्लिसिट का और चेन रूल का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।